नमस्कार, 21 अगस्त 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तालिबान के विरोध के बावजूद चुनाव में हिस्सा लेने के लिए ओबामा ने अफगानिस्तान के लोगों को दी दाद। चुनाव के बाद क्या पड़ेगा अफगानिस्तान के हालात पर असर, बात करेंगे अफगानिस्तान मामलों के जानकार से। और देखिए, तालिबान पर कार्रवाई के दौरान विस्थापित हुए लोगों की मदद के लिए वॉशिंगटन डीसी में हुआ एक फैशन शो। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक दोभाटी। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल वोट डाले गए। अफगानिस्तान चुनावों पर अमेरिका का कहना है कि तनाव के माहौल में जिस तरह से अफगानी लोगों ने घरों से बाहर आकर मतदान किया है, वो एक सराहनीय काम है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव कल समाप्त हो गए। वैसे तो इन चुनावों को सफल बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोगों ने इन चुनावों में मतदान किया। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि चुनाव के दौरान अलग अलग प्रांतों में हुई हिंसा की घटनाओं में 26 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। काबुल, कंदहार और कुछ शहरों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद नाटो के अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा के नजरिए से ये चुनाव सफल रहे हैं। वोटों की गिनती की जा रही है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान की जनता ने हिम्मत का काम किया है। Obviously, the president is enormously proud of the millions of Afghans. स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति को बेहद गर्व है कि लाखों अफगानियों ने हिंसा के खतरों की परवाह न करते हुए राष्ट्रपति को और प्रांतीय परिषद के नेताओं को चुनने के अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। नतीजे आने शुरू होंगे और मुझे बताया गया है कि 3 सितंबर तक प्रारंभिक नतीजे आ सकते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं और जो भी अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुना जाएगा, हम उसके साथ काम करेंगे। अफगानिस्तान के हालात में क्या चुनाव के बाद कोई बदलाव होगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगानिस्तान सेवा के मतिउल्लाह आबिद। स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। ये बताइए कि सबसे पहला सवाल कि क्या खबरें आ रही हैं, किसके जीतने की उम्मीद है और साफ जीत होगी? आखिरी खबरों तक जो इतलात आ रही हैं, वोटिंग का हिसाब हो रहा है। ज़्यादा वोट पड़े हैं नॉर्थ में और साउथ के जो इलाके हैं वहाँ पे खबर ये थी गजनी में, कंदहार में और हेलमंद और दूसरे इलाकों में वोटिंग ज़्यादा नहीं हुई, रास्ते बंद थे, तालिबान ने लोगों को जाने नहीं दिया, बहुत हमले भी हुए। उसकी वजह से अगर वोट की गिनती से पता चल सकता है 48 घंटों के बाद, अभी 24 घंटे गुजर चुके हैं। करज़ई का ज्यादा चांस इसलिए बढ़ रहा है कि पश्तून जो इलाके वहाँ पे वोट जितने पड़े होंगे वो करज़ई को पड़े होंगे। और शमाल में, नॉर्थ में भी उज़्बक मलेशिया के कमांडर है दोस्त हमने, उन्होंने भी करज़ई के सपोर्ट का ऐलान किया है। बामियान में जो सेंटर है वहाँ पे भी करीम खलील ने उन्होंने करज़ई के साथ वो इत्तेहाद बनाया हुआ है, तो ज्यादा चांस है करज़ई के जीतने के। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव हो गए, क्या इसके बाद आप क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान में होता हुआ? क्या कोई ज्यादा चेंज होगा किसी तरीके का? चेंज अगर करज़ई नहीं जीते तो ज्यादा चेंज का वो नक्शा बन सकता है। करज़ई के जीतने की सूरत में तो ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। वही फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ उनका जो मार्शल फ़हीम था वो नहीं था, पहले अहमद शाह मसूद का भाई था, उसकी जगह मार्शल फ़हीम आ रहे हैं। बड़ा चेंज यही है सिर्फ चेहरों में। और बाकी जो चेंज होगा, अगर करज़ई ने जो वादे किए हुए, उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा ग्रैंड अलायंस, एक जरगा बुलाऊंगा, उसके मुताबिक मैं फैसले करूंगा तालिबान के साथ किस तरह बात करेंगे। सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करेगा। इंडिया की बात उन्होंने किया कि हम रीजन के जो मुल्क हैं उनको साथ मिला के आगे चलेंगे। और जो फॉरेन फोर्सेस की जो एक्टिविटीज है, जो ऑपरेशन है, उन पर वो चेक करेगा। यही बड़ी चेंजेस है जो लोग तवक्को करेंगे कि हो सकती है। हमारे स्टूडियो आने का और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतिउल्लाह आबिद के साथ आप विस्तार से बातचीत हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के मशहूर फैशन डिजाइनर दीपक पारवानी ने वॉशिंगटन डीसी में एक फैशन शो किया, जिसका मकसद था पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा पर तालिबान के खिलाफ चल रही कार्रवाई में विस्थापित लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन पाकिस्तान, उसके लिए चैरिटी फंक्शन टू रेज सम मनी कि वो लोग अपने घर जा सकें। और जो लोग वापस गए अपने घर, उनके घर ही नहीं वहाँ पर, तो इट्स अ ह्यूज इशू इन पाकिस्तान। पूरे जिले के लिए क्या कहते हैं, यकजहती और क्या कहते हैं, भाईचारा और दोस्ती बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान क्या कहते हैं, इतिहास जो होता है ना, वो 60 साल पुराना नहीं होता, 600 साल या 6000 साल पुराना होता है। हम पाकिस्तान में वही सारी इंडियन फिल्में देखते हैं, इंडियन खाना खाते हैं, हमारी शादियां इंडियन हैं, हमारी मेहंदियां इंडियन हैं, तो द रीजन इज एग्जैक्टली द सेम।
अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे।